हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो हमने लास्ट वाला वीडियो देखा था एनडीए के बारे में, और इस वाले वीडियो में हम देखेंगे एनडीए इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में जो एसएसबी कंडक्ट करता है। तो एनडीए का इंटरव्यू रहता है दो स्टेज में, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। तो हम पहले स्टेज 1 के बारे में देखेंगे और फिर हम स्टेज 2 के बारे में देखेंगे। यह जो इंटरव्यू होता है यह 5 दिन के लिए चलता है। जो इंटरव्यू के सेंटर रहते हैं वो फिक्स रहते हैं। इंडियन आर्मी के लिए अलग रहते हैं, इंडियन एयरफोर्स के लिए अलग रहते हैं और इंडियन नेवी के लिए अलग रहते हैं। जिस तरीके से आपने फॉर्म फिलअप करा था जब आप अप्लाई कर रहे थे एनडीए के लिए, तो उस हिसाब से आपको आपके सेंटर मिल जाते हैं। जैसे आपको इंडियन आर्मी के लिए देहरादून भेजा जा सकता है और भी बहुत से सेंटर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए आपको वाराणसी भेजा जा सकता है, उसके भी बहुत सारे सेंटर है। और इंडियन नेवी के लिए आपको कलकत्ता भेजा जा सकता है और उसके भी बहुत सारे सेंटर है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेज 1 इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में। तो चलिए इंडिया इंटरव्यू प्रोसीजर के बारे में हम जानते हैं। तो 5 डेज एसएसबी शेड्यूल रहता है। सबसे पहले रहता है रिपोर्टिंग डे। फिर रिपोर्टिंग डे में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। फिर उसके बाद आपसे एक पीआईक्यू फॉर्म फिल करने को बोला जाता है। फिर देखिए, जो रिपोर्टिंग डे रहता है और आपका जो स्क्रीनिंग डे रहता है वो कई बार एक ही दिन में हो जाता है, लेकिन वो जो डिपेंड करता है वो आपके कॉल लेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए आपको कॉल लेटर अच्छी तरीके से एक बार आपको रीड कर लेना चाहिए। फिर देखिए, जो स्टेज 1 रहता है टेस्टिंग के लिए, तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। फिर देखिए, स्क्रीनिंग में कुछ आपको पेपर देने होते हैं, यानी कि फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आप देख सकते हैं। तो उसमें होता है एक वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट, फिर उसके बाद होता है पीपीडीटी। तो मैं आपको सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, जो वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट रहता है, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर जो आपको स्क्रीन के ऊपर जो क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आपके 2 पेपर्स होते हैं। तो आपको 2 पेपर्स फिल करने होते हैं जो एक मल्टीपल चॉइस ऑप्शन की तरह रहते हैं। तो इस तरीके से आपके वर्बल या नॉन वर्बल टेस्ट होते हैं। फिर उसके बाद रहता है पीपी एंड डीटी। तो पीपी एंड डीटी में क्या होता है, तो आपको 30 सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई जाती है। फिर आपके पास 3 मिनट होते हैं, उस पिक्चर के ऊपर आपको स्टोरी लिखनी होती है। फिर उसके बाद आपको सबको 14 to 15 मेंबर का एक ग्रुप बनाया जाता है, और फिर आपको उस ग्रुप में हर एक को सबसे पहले अपनी स्टोरी बतानी होती है। और फिर उसके बाद आपके सारे ग्रुप मेंबर्स भी वो स्टोरी को नरेट करेंगे। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप डिस्कशन होने के बाद आपकी कोई ना कोई एक स्टोरी उसके ऊपर निकलनी चाहिए। तो इस तरीके से आपके पीपी एंड डीटी होता है। यह स्क्रीनिंग डे में इंक्लूड होता है। आपके जैसे ये दोनों एग्जाम कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। तो जैसे आपकी पीपी एंड डीटी की एग्जाम कंप्लीट हो जाती है, तो आपके पास 2 से 3 घंटे रहते हैं जिसमें आपका लंच वगैरह भी हो जाता है। फिर जैसे ही स्क्रीनिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं तो उनको नए चेस नंबर मिलते हैं, और जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं होते हैं तो उनको रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के ऊपर वापस उनको ड्रॉप किया जाता है। तो ये हो गया, पूरी प्रोसीजर हो गई थी स्टेज 1 के बारे में। अभी देखेंगे हम स्टेज 2 टेस्टिंग के बारे में। तो स्टेज 2 में सबसे पहले होती है साइकोलॉजी टेस्ट। तो साइकोलॉजी टेस्ट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे थैमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT, फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट WAT, फिर उसके बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट SRT, और फिर उसके बाद आता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट SD। तो ये 4 टेस्ट होती है जो आपको ये साइकोलॉजी टेस्ट में इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले हम TAT के बारे में देखेंगे। तो जो TAT क्या रहता है, पीपी एंड डीटी के जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो आपको बैक टू बैक 11 पिक्चर्स दिखाते हैं। यानी कि आपको एक पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, फिर आपके पास 4 मिनट्स होते हैं उस स्टोरी को लिखने के लिए। फिर ऐसे बैक टू बैक 11 पिक्चर्स होते हैं, और एक पिक्चर आखिरी वाला जो पिक्चर रहता है वो पूरी तरीके से ब्लैंक रहता है। तो आपको TAT यानी कि PPDT जैसा होता है, सिर्फ आपको बैक टू बैक इसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिखाएंगे। फिर उसके बाद आता है WAT यानी कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, आपको 60 वर्ड्स बैक टू बैक दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो एक वर्ड रहता है 15 सेकंड के लिए डिस्प्ले। तो उस 15 सेकंड में आपको उस सेंटेंस को लिखना भी होता है और वर्ड को देखना भी होता है, यानी कि आपको वर्ड को देख के उसके ऊपर सेंटेंस लिखना होता है। तो उसके लिए आपको सिर्फ 15 सेकंड मिलते हैं। तो आपको 15 सेकंड में आपको पूरा क्या पूरा वो लिखना होता है, सेंटेंस लिखना होता है। ऐसा आपको बैक टू बैक 60 वर्ड्स आपके उसमें होते हैं। ये रहता है WAT के बारे में। फिर उसके बाद रहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में क्या होता है कि आपको एक बुकलेट मिल जाती है जिसमें 60 सिचुएशन दिए हुए रहते हैं, और आपको वो उसके रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं। तो आपके पास 60 सिचुएशन होती है और उसके आपको रिस्पॉन्सेज लिखने होते हैं, और आपके पास टोटल 30 मिनट्स आपको दिए हुए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, मैंने एक सैम्पल सिचुएशन दिया हुआ है
व्हेन ही वांटेड टू स्टडी हिज रूममेट इन द हॉस्टल कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब हिम ही। तो अभी उसने क्या करना चाहिए, तो ये रहता है SRT की एग्जाम रहती है इस तरीके से। सिंपल सिचुएशन मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, आपको अगर बहुत सारे एग्जांपल चाहिए तो मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर उसके बाद होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन। तो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं होता है, तो आपका अपना ओपिनियन बताना होता है। ओपिनियन यानी कि आपके पेरेंट्स के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, फ्रेंड्स के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, टीचर्स के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, बस आपको वही बताना होता है। और आपके पास टोटल 15 मिनट्स होते हैं, तो आपको 15 मिनट में आपको सब कुछ लिखना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने दिया हुआ है कि पेरेंट्स, गार्डियन, फ्रेंड्स, टीचर, सेल्फ ओपिनियन, और फिर उसके बाद देखिए कि आपको क्वालिटी क्या है आपके अंदर, तो जो आपको इनक्लूड करनी चाहिए, तो इसके बारे में रहता है आपका सेल्फ डिस्क्रिप्शन के बारे में। तो ये पूरी प्रोसीजर हो गई थी साइकोलॉजी टेस्ट के बारे में। फिर उसके बाद होता है GTO यानी कि ग्रुप ट्रेनिंग ऑफिसर्स की जो एक्सरसाइज होती है, तो उसके बारे में होता है। तो ये जो सीरीज रहती है मेनली आउटडोर टास्क के लिए भी होता है, जिसमें वो आपकी क्वालिटीज़ देखते हैं कि आप ग्रुप में किस तरीके से काम कर सकते हैं, तो उसके लिए ये GTO होता है। और इसमें क्या होता है कि आपको आपके ग्रुप के साथ जो भी आपको टास्क दिया हुआ जाता है, तो आपको वो कंप्लीट करना होता है। और इसमें दूसरों से कम्पीट नहीं करना होता है, दूसरों के साथ मिलकर उस टास्क को आपको कंप्लीट करना होता है। तो GTO में बहुत सारी टेस्ट होती है। तो सबसे पहले होता है ग्रुप डिस्कशन। तो देखिए ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, तो मोस्टली आपको 2 टॉपिक्स दिए हुए जाते हैं जो मोस्टली करंट अफेयर्स के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, और फिर आपको उसको डिस्कस करना होता है। ऐसे आपके 2 टॉपिक्स के ऊपर आपका डिस्कशन होता है ग्रुप डिस्कशन में। फिर उसके बाद आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। तो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाती है, यानी कि कोई एक प्रॉब्लम दिया हुआ जाता है और एक आपको मैप दिया हुआ जाता है। तो आपको क्या करना होता है कि उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन लिखना होता है। फिर उसके बाद उस सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ उस सॉल्यूशन को डिस्कस करना होता है और एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना होता है। और वो कॉमन सॉल्यूशन निकालने के बाद आपके ग्रुप में से कोई एक मेंबर उसको सबके सामने प्रेजेंट करेगा। तो यही होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में। फिर उसके बाद आता है PGT यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको कुछ रिक्वायर्ड मतलब कुछ आपको ऑब्स्टेकल दिए हुए रहते हैं, और वो कुछ सपोर्टिंग मटेरियल जैसे रोप, प्लैंक, वुड वो दिए हुए रहते हैं, और कुछ रूल्स आपको बताए जाए, जैसे कि मतलब यहाँ पर कुछ येलो के ऊपर आप ये नहीं रख सकते, या फिर रेड के ऊपर आप ये नहीं रख सकते, या फिर इसके ऊपर कुछ ऐसा रख नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको फुल ग्रुप एक्टिविटी मिलती है और आपको उसको फॉलो करना होता है। फिर उसके बाद होता है हाफ ग्रुप टास्क। तो हाफ ग्रुप टास्क सिंपली PGT की तरह होता है। तो इसमें क्या कर देते हैं, जो आपका जो 15 का ग्रुप रहता है, आपको उसको 2 ग्रुप में उनको डिवाइड कर देते हैं, और फिर 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद आपको हाफ ग्रुप टास्क मिल जाता है। फिर उसके बाद होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल टेस्ट। तो उसमें क्या होता है कि आपको 10 इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल दिए जाते हैं, और हर ऑब्स्टैकल को 1 से 10 तक पॉइंट दिए जाते हैं। तो जैसे देखिए जो फर्स्ट ऑब्स्टैकल रहता है तो उसको 1 पॉइंट रहता है, जो दूसरा ऑब्स्टैकल रहता है उसको 2 पॉइंट रहते हैं। ऐसा आपको 10 ऑब्स्टैकल दिए हुए जाते हैं। फिर उसके बाद रहता है कमांड टास्क। तो कमांड टास्क में क्या होता है कि आपको 2 से 3 लोगों को चुनना पड़ता है, और ये भी डिपेंड करता है कि बाकी के लोग भी आपको चुने। तो इस तरीके से आपको कमांड टास्क दिया जाता है। फिर आप उन लोगों को, जो आप लोगों ने 2-3 लोग सिलेक्ट करे, आप उन 2 लोगों को बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा काम करें, और उसको फॉलो करके आपको टास्क कंप्लीट करना होता है। फिर उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग रेस रहती है जिसको हम स्नेक रेस कहते हैं। सो स्नेक रेस यह एक ग्रुप मेंबर के लिए रहता है। तो इसमें क्या करता है कि आप आपके SSB इंटरव्यू के टाइम पर जो आपके साथ कंपटीशन करने वाले बाकी के ग्रुप रहते हैं, तो आपको उनके साथ कंपटीशन करनी होती है। यहाँ पर कुछ उसके रूल वगैरह भी रहते हैं। फिर उसके बाद होता है इंडिविजुअल लेक्चर रेट। तो इंडिविजुअल लेक्चर रेट में हर एक कैंडिडेट को 3 मिनट मिलते हैं, और आपको 4 टॉपिक्स दिए हुए जाते हैं। तो उन 4 टॉपिक में से आपको किसी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना होता है। तो ये रहता है इंडिविजुअल लेक्चर रेट के बारे में। फिर उसके बाद होता है फाइनल ग्रुप टास्क। तो फाइनल ग्रुप टास्क भी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के जैसा ही होता है, और आपको यहाँ पर आपको पोटेंशियल शो करना होता है। ये आखिरी टास्क रहता है आपका GTO में। फिर उसके बाद होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको कुछ नहीं, आपको SSB में रिकमेंडेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब मेन फैक्टर रहता है। फिर आपको उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपने PIQ फॉर्म भरा था तो मोस्टली उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप इंटरव्यू में जो भी बोलेंगे तो वो बहुत ही मायने रखता है। तो इंटरव्यू के लिए आपको खुद से ही ट्रेन होना पड़ता है। फिर इंटरव्यू होने के बाद आपका रहता है कॉन्फ्रेंस। तो कॉन्फ्रेंस में यानी कि मोस्टली क्या रहता है कि आपका एक यू शेप टेबल बना हुआ रहता है, फिर उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए रहते हैं। फिर आपको उसमें से कोई एक ऑफिसर आपको उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेगा, और वो ज़्यादा देर तक नहीं चलता है, मोस्टली 1 से 2 मिनट तक ही ये कॉन्फ्रेंस चलती है। और आपको कॉन्फ्रेंस मोस्टली यही पूछा जाता है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पर 5 दिन के लिए। तो ये सारी प्रोसीजर रहती है कॉन्फ्रेंस के बारे में।
तो ये सारी प्रोसीजर हो गई एनडीए इंटरव्यू के बारे में। तो अगर आपको इसमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट आता है या फिर कोई चीज़ समझी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं आपकी वो चीज़ क्लियर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।